मैं विपिन कुमार मिश्रा सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज में गणित का लेक्चरर हूँ और इस यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि देखा गया है कि जो लिखा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये हाई स्कूल का एक चैप्टर है और इसके तहत हम अध्ययन करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है। तो उसको हल करने से पहले हम देख लेते हैं कि पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते किसे हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात आती है कि जो है रैखिक समीकरण क्या है। तो उसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे हम कि ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की उच्चतम घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, और ऐसा समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात 1 हो लेकिन दो चर हो तो उसे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जब युग्म लिया जाता है तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अगर ध्यान से देखा जाए तो जो सैंपल पे लिखा गया है इसमें पहला इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो ये हमारा जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है जिसको हल करने की तीन विधियां होती हैं, जिसमें पहली जो विधि होती है इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन के विधि में अगर अध्ययन किया जाए तो इसमें देखा जाता है कि जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया जाता है तो उसमें हम किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते हैं और उस चर का मान ले जाके अगले समीकरण में उस चर के स्थान पे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इसमें देखा जाए तो पहला जो समीकरण है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 6, जिसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, और दूसरा समीकरण हमारा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसको मान लिया जाएगा समीकरण 2। अब यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो एक चर का मान दूसरे चर के पदों में हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें दो चर हैं, एक चर हमारा x है, दूसरा चर हमारा y है। अब अगर हम चाहें तो x का मान y के पदों में ज्ञात कर सकते हैं या y का मान x के पदों में ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसमें जो है x का मान y के पदों में ज्ञात कर रहे हैं। तो समीकरण 1 से अगर हम यहाँ पे x को रोक लें तो y को जब पक्षांतर किया जाएगा तो पक्षांतर का नियम होता है जब भी कोई प्लस चिन्ह वाला पद पक्षांतर होता है तो वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 6 पहले से आपका लिखा गया है, जब प्लस y को पक्षांतर करके लेकर आएंगे तो माइनस y, इसको मान लिया जाएगा समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का जो भी मान हमें प्राप्त हुआ है 6 माइनस y, इसको ले जाके हम समीकरण 2 में x के स्थान पे प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहां पे लिखा जाएगा समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब अगर देखा जाए तो समीकरण 2 जो हमारा है 2 और x का मान समीकरण जो है 3 से 2 में रखा जा रहा है, तो x के स्थान पे हम मान रखेंगे जो निकाला गया है समीकरण 3 से, जो कि x का मान 6 माइनस y है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस y, उसके बाद प्लस का चिन्ह है 3y इक्वल टू 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का जो अंदर जो है गुणा किया जाएगा, क्योंकि अंदर दो पद दिए गए हैं तो दोनों पदों में क्रम से गुणा किया जाएगा। तो 2 का गुणा जब पहले 6 में करेंगे तो 12 माइनस 2 का गुणा जो y में किया जाएगा तो 2y और धन 3y, और ये हो जाएगा बराबर 5। अब उसके बाद जो 3y यहाँ पे जो प्लस दिया गया है और 2y जो है माइनस दिया गया है। नियम बताता है कि अगर दो पद दिए जाए और दोनों के चिन्ह असमान हो तो उनको घटा दिया जाता है। अब 3y में से अगर हम 2y घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा y आ जाएगा, और यहाँ पे जो 12 दिया गया वो धन है, पक्षांतर करने पे माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बराबर 5 माइनस 12। अब 5 में से 12 जब घटाया जाएगा तो y का जो मान आएगा वो -7, क्योंकि जब भी दो पदों के चिन्ह असमान होते हैं
तो उनको घटाया जाता है और घटाने के बाद जो भी चिन्ह लगाया जाता है वो बड़ी संख्या का लगाया जाता है। तो 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा और बड़ी संख्या 12 है, उसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा। तो y का मान हमारा कितना आ गया -7। अब उसके बाद y का जो मान आया है इसे हम समीकरण 1 या 2 में प्रतिस्थापित करके दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब देखेंगे इसके आगे हम तो यहां पे लिखा जाएगा इसके आगे y बराबर -7 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 जो हमारा था वो x धन y बराबर 6 था। इसमें अगर हम y का मान -7 रखेंगे तो x धन y के स्थान पे -7 रखा जाएगा बराबर 6। उसके बाद x और जब प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो -7 बराबर 6, x बराबर -7 जब पक्षांतर करेंगे तो +7 हो जाएगा, तो 6 और धन 7 और ये हो जाएगा हमारा बराबर 13। तो x का जो हमारा मान आया है वो आ गया हमारा 13। तो x का मान हमारा 13 आ गया है और जो y का मान हमने इससे पहले निकाला था y का मान हमारा आया था -7। तो ये हो गया प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करके x और y के मान ज्ञात करना। अब बच्चों हम इसको देख सकते हैं कि जो निकाले गए मान हमारे हैं वो सही है या गलत है। तो इसके लिए हम उत्तर की जांच करेंगे और उत्तर की जांच करने का जो नियम होता है वो x और y के जो भी मान हमें प्राप्त हुए हैं उन मानों को ले जाके हम समीकरण 1 या 2 में प्रतिस्थापित करेंगे और यदि समीकरण के दोनों पक्ष हमारे बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे जो निकाले गए हमारे मान है वो सही है। अब देखते हैं उत्तर की जांच कैसे की जाती है। तो जो दो निकाले गए हमारे मान थे, पहले x का मान हमारा 13 आया था और y का मान जो हमने निकाला था -7। अब इन दोनों के मानों को ले जाके हम समीकरण अगर 1 या 2 में रखेंगे तो पहले हम 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 13, y बराबर -7 रखने पर। अब जब इनको रखा जाएगा मानों को तो समीकरण 1 हमारा जो है x धन y बराबर 6। अब इसमें x के स्थान पे हम 13 रखेंगे धन y के स्थान पे हमारा -7 है बराबर 6। अब जब प्लस माइनस का गुणा करेंगे, असमान चिन्हों का गुणा जो होता है हमेशा माइनस होता है, तो x यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13 और प्लस माइनस का गुणा -7 बराबर 6। 13 में से 7 को जब घटाया जाएगा तो यहाँ पे जाएगा हमारा 6 बराबर 6। तो हमने देखा कि x बराबर 13 और y बराबर -7 जो मान हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकाले हैं उनको जब हमने पहले समीकरण में रखा तो हम देख रहे हैं दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए। दायां पक्ष हमारा 6 है, बायां पक्ष हमारा x प्लस y था और जब x और y के मानों को हमने रख के इसमें हल किया तो वो हमारा 6 बराबर 6 आ गया। अब इसी तरीके से हम x बराबर 13, y बराबर -7 इस मान को ले जाके समीकरण 2 में रख के भी क्लियर कर लेंगे कि उत्तर हमारा सही है या गलत है। तो जब इसमें दूसरे में रखा जाएगा तो हम फिर से एक बार यहां पे लिखेंगे कि x बराबर 13, y बराबर -7 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में अगर हम रखेंगे मानों को तो ये हो जाएगा हमारा 2, ब्रैकेट में x का मान हमारा कितना है 13 धन 3, y का मान हमारा कितना है -7 बराबर 5। अब 2 में अगर हम 13 से गुणा करेंगे तो 13 दूना हमारा हो जाएगा 26, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस और 3 में 7 से गुणा करेंगे 3 7 21 बराबर 5। तो 26 में से अगर हम 21 घटाएंगे तो 5 बराबर 5। तो हमने देखा जब x बराबर 13 और y बराबर -7 इस मान को ले जाके हमने समीकरण 2 में रखा तो भी हमने देखा कि
कि बाएं पक्ष का मान हमारा 5 आया है और दाएं पक्ष का मान हमारा 5 था, दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए हैं। इसका मतलब x और y के जो भी मान हम प्रतिस्थापन विधि की सहायता से ज्ञात किए हैं वो मान हमारे सही हैं। अब बच्चों इसी के आधार पे प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जितने भी सवाल आप सबको दिए जा रहे हैं उन सबको आप घर पे लगाइएगा, और अगर कोई भी समस्या आती है तो इसी चैनल के माध्यम से आप उसको पूछ सकते हैं। तो बच्चे कुछ क्वेश्चन नोट कर लें। पहला क्वेश्चन आप सबको दिया जा रहा है 2x + 3y = 4, x - y = 2। दूसरा क्वेश्चन x - 3y = 5, 2x + 4y = 3। तीसरा क्वेश्चन x + 5y = 3 और 2x - y = 7। चौथा क्वेश्चन 2x + 3y = 6, x - y = 5। पांचवा क्वेश्चन x + y = 4, x - y = 3। तो बच्चों आपको ये 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और इन पांचों क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन विधि जैसे कि इससे पहले बताया गया है उस विधि से आप इन सभी क्वेश्चनों को लगाइएगा और उत्तर की जांच बच्चे अवश्य कर लेंगे। उत्तर की जांच करने से ये पता चल जाएगा कि लगाए गए जो हमारे क्वेश्चन है वो सही है या गलत है। तो उत्तर की जांच कर लीजिएगा। अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर आते हैं तो आपके द्वारा लगाया गया सवाल जो सही है, अन्यथा गलत है। तो 5 क्वेश्चन लगाएगा, कोई समस्या आएगी तो इसके आगे आपको बताया जाएगा।